हाय व्यूअर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि कोई ट्रक हो और उस ट्रक में बालू या गिट्टी भरा हो, तो यह मापन कैसे करेंगे कि उसमें कितनी मात्रा में बालू या गिट्टी भरा गया है। दूसरा देखेंगे कि बालू या गिट्टी जो हमारा होगा उसका मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बालू या गिट्टी से भरा ट्रक का मापन किस प्रकार से किया जाएगा। अब अगर सबसे पहले या मुख्य बात हमारी होती है, बालू का या गिट्टी का यदि मापन किया जाता है तो यह मापन घन फुट में करते हैं, या जब बहुत अधिक मात्रा होती है तब मीटर क्यूब में इसका गणना किया जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे इंजीनियरिंग के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बालू या गिट्टी का मापन किस में किया जाता है। तो यदि वहाँ पे मीटर क्यूब दिया गया है तो मीटर क्यूब आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं दिया गया है, फुट क्यूब दिया गया है तो फुट क्यूब को भी हम वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। अगर बात किया जाए इसके रेट की या मूल्य, जो भी हमारा बालू गिट्टी होगा इसका मूल्य प्रति फुट क्यूब या मीटर क्यूब से निकाला जाता है। यहाँ या कहा जा सकता है कि जो बाज़ार होती है, हर क्षेत्र में जो सामग्री जहाँ से प्राप्त की जाती है उस क्षेत्र के अनुसार इसकी दर जो होगी या मूल्य हमारा जो होगा यह बदलता रहता है, क्योंकि क्षेत्र का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो जो भी हो, एक क्यूबिक का अगर हमको ज्ञात है, एक घन फुट या एक घन मीटर का मूल्य हमको ज्ञात है, तो जितना भी टोटल घन मीटर होगा उसमें हम उसका गुणा करके टोटल मूल्य का गणना कर सकते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ ट्रक के मापन की, तो जो भी हमारा ट्रक होगा, ट्रक के मापन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन माप रहेंगे। इन्हीं तीनों मापों को वहाँ पे ज्ञात करना होगा। जो लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होती है इसका मापन दो प्रकार से की जा सकती है। एक हम आंतरिक मापन कर सकते हैं और एक हमारा होगा बाहरी मापन। लेकिन इसमें से जो उपयुक्त मात्रा बताएगा वह बताएगा आंतरिक मापन, क्योंकि बाहर का माप कुछ हो सकता है और अंदर का माप कुछ हो सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका मापन किस प्रकार से किया जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो ट्रक का एक माप दिखाया गया है, ट्रक दिखाए गए हैं और इसका हमको यहाँ पे मापन करना है। तो यहाँ देखेंगे तो ये जो हमारा बॉक्स है, इतना ये वाला भाग, यहाँ से लेकर के इतना ये वाला भाग, या इस ट्रक में कह सकते हैं तो ये वाला भाग, जिसमें सामग्री को भरा जाता है। अब यहाँ पे बाहर का मापन यहाँ पे करेंगे और अंदर का मापन अगर यहाँ पे करते हैं तो इसमें डिफरेंट हो सकता है, कुछ अंतर आ सकता है। लेकिन यह पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ भी सकती है और नहीं भी हो सकता है। यह इस पे निर्भर करता है कि इसके अंदर जो बालू या गिट्टी भरा जाएगा वो पूरी ऊंचाई तक भरा जा रहा है या कुछ ऊंचाई इसकी कम रखी जा रही है। जैसे यदि कहा जाए कि ये हमारा जो पात्र है या इसमें यहाँ तक के सामग्री को भरा जा रहा है, यानी जो सामग्री इसके अंदर भरा गया है वह हमारा इसी लाइन तक ही भरा गया है, यहाँ तक ही रखा गया है। तो यहाँ पे यदि इसकी ऊंचाई पूरा ले लेते हैं, यानी इसके फ्लक शीर्ष से लेकर के और यहाँ तले तक की ऊंचाई मापते हैं, तो सामग्री की मात्रा ज़्यादा निकल जाएगा, जिससे क्या होगा कि पैसे आपको अधिक भुगतान करने पड़ेंगे जबकि सामग्री आपको कम मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका आंतरिक माप है वो हमारा, या कह सकते हैं ऊंचाई जो इसका है यह 5 फुट 3 इंच है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए, आंतरिक लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, तो यह लंबाई हमारा
10 फुट 6 इंच है और इसकी जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन यह आंतरिक चौड़ाई, तो यह हमारा 6 फुट 4 इंच है। तो इसका अगर क्यूबिक में ज्ञात करना हो या कितना माप होगा, तो इन तीनों का गुणा करके इसका हम घन फुट में मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि कहा जाए जो भी माप हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसी माप के अनुसार हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रक होगा वह ट्रक इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे प्लान दिखाया जा रहा है, नहीं, जब ट्रक को ऊपर से देखेंगे तो ट्रक की लंबाई और चौड़ाई 2 माप हमको दिखाई देता है। लेकिन जब इसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से कोई लंबाई चौड़ाई नहीं ली जाएगी। अगर बैक से देखेंगे तो इसकी बाहरी ऊंचाई और इसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, ये 2 माप हमको दिखेगा। अगर यहाँ से देखेंगे इसमें तो इसकी यह लंबाई होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई होगी, यह माप हमको दिखाई देगा। अगर आगे बात किया जाए कि इसके आयतन का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, तो आयतन का कैलकुलेशन जो किया जाता है वह होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सबका आपस में गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ से हमको आयतन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो इसका लंबाई दिया गया है, यह दिया गया है 10 फुट 6 इंच। जो इसकी चौड़ाई दी गई है वह दिया गया है 6 फुट 4 इंच और जो इसकी ऊंचाई दी गई है यह 5 फुट और 3 इंच दिया गया है। यह जो माप है यह आंतरिक माप है और यह मानते हैं कि इतने माप में इसमें बालू या गिट्टी को भरा गया है। अब सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। लेकिन जब आप सब इसको गुणा करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 10.6 गुणे 6.4 गुणे 5.3। लेकिन यह जो पाठ्यांक लिखा जाता है यह गलत होता है। गलत क्यों होता है? क्योंकि यह जो हमारा ये इंच में दिया गया है, इसको अगर हम फिट में बदलेंगे तो वह 0.6 फिट नहीं होता है। हम इसको फिट में बदल करके देख लेते हैं कि फिट में बदलने पर यह कितना कितना हो रहा है। जितना जितना होगा उसी हिसाब से हम यहाँ पे गणना करेंगे। जैसे यदि कहा जाए 6 इंच की बात करते हैं, 6 इंच, तो 6 इंच 1 फुट में हमारा 12 इंच होता है, तो 6 इंच में 12 इंच से भाग किया गया तो ये आएगा 1/2 या इसको कह सकते हैं 0.5 फुट, ये हो गया। ऐसे 4 को अगर लिखा जाए, 4 इंच को 12 से भाग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 या और इसको कैलकुलेट किया जाए तो 0.33 ये हमारा हो जाएगा फुट। और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए 3/12 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 या 0.25 फुट हमारा हो जाएगा। यानी सबको फुट में कन्वर्ट कर लिया गया। अब यदि सभी को फुट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ लिखा जा सकता है 10.5, क्योंकि जो 6 इंच है वह 0.5 फुट के बराबर होगा, यानी आधा फुट के बराबर होगा। ऐसे ही 6.33 लिखेंगे, क्योंकि जो 4 इंच होगा वह हमारा इतने फुट के बराबर होगा। ऐसे ही लिखेंगे 5.25। सबको यदि कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे यह आएगा 348.94 फुट क्यूब। इतना घन फुट ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके मूल्य की बात किया जाए तो जो भी रेट इसका होगा, रेट ज्ञात करने के लिए अगर यह माना जाए कि 1 घन फुट बालू या गिट्टी का मूल्य जो भी मान लेते हैं कि 35 रुपया है, तो हमारा जो आया है उसका टोटल मूल्य कितना होगा। तो जो हमारा घन फुट में आया था
वह 348.94 घन फुट था। इसमें हम 1 घन फुट के मूल्य से गुणा करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 12,212.9 रुपया। तो इस प्रकार से इसके मूल्य को और इसके अंदर सामग्री की गणना की जा सकती है। जब भी सामग्री को मंगाया जाता है तो इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। यदि इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे और हमारे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।